Hey guys, what's up? My name is Sadaf Ashmin. Welcome back to this brand new video on else if statement. तो हम लोगों ने पास्ट में काफ़ी सारे कंडीशनल्स के बारे में पढ़ाई कर लिया है, जैसे कि हम लोगों ने if statement, we have studied else statement, we have studied ternary operators, that just work similarly like this else if and else statements. तो आज हम लोग इसको कवर करेंगे, ठीक है। सो आप स्टार्ट करने से पहले कहूँगा कि नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको आप ग्रे करने की उसको आप ग्रे करने की कोशिश करें, ठीक है। मेरे को लगा मैं उल्टा बोल रहा हूँ, ठीक है। सब्सक्राइब करो यार सिंपल वर्ड्स में, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू कमेंट डाउन बिलो, एंड ये वाला वीडियो जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। एक सीरीज़ में मेरा जो चैनल है बिहारी प्रोग्रामर, वहाँ पे आई हैव क्रिएटेड अ प्लेलिस्ट जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट फॉर नूब्स बिगिनर्स। करंटली देयर आर 34 वीडियोज़, ये होगा 35th वीडियो ऐड कर दिया जाएगा। ऑलराइट तो बेसिकली मैंने इसमें डीपली हर एक चीज़ को कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। हमने इसमें कोड एकेडमी और फ्री कोड कैम्प का इस्तेमाल किया है। वैसे कोड एकेडमी और फ्री कोड कैम्प ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप चाहो तो फ्री में कोड सीख सकते हो, कोडिंग सीख सकते हो। तो मैं क्या कहूँगा कि आप अपना कोड एडिटर खोल लो, ठीक है। अगर कोड एडिटर नहीं है आपके पास तो आप कोड एकेडमी चले जाओ या फ्री कोड कैम्प चले जाओ। जैसे codeacademy.com खोलोगे आपके पास तो ये वाला कोड एडिटर होगा, ये आपको कंसोल है ये वाला। यहाँ से हम लोग चीज़ों को रीड करेंगे, इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे और चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे दूसरा कोड एडिटर खोल रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। कोड एडिटर की कमी नहीं है दुनिया में, ठीक है। भर के कोड एडिटर है हम लोग। तो ये कोड एडिटर हो गया, ये कंसोल हो गया फ्री कोड कैम्प का। ऑलराइट, codeacademy.com आप खोल लें, सब लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 3, 2, 1। ऑलराइट, तो लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ने वाले हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे एल्स इफ स्टेटमेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। वी कैन ऐड मोर कंडीशंस टू आवर इफ एल्स स्टेटमेंट विद द एल्स इफ स्टेटमेंट। समझ में आ रही बात? लाइक इनिशियली वी हैड जस्ट टू स्टेटमेंट्स, इफ स्टेटमेंट एंड एल्स स्टेटमेंट। अब उन दोनों के बीच में ना, इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट के बीच में बहुत सारे, या चाहो तो एक ही एल्स इफ स्टेटमेंट ऐड कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे बेसिकली हम लोग का जो कंडीशनल है थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स क्यों करेंगे? कॉम्प्लेक्स मतलब हार्ड होता है क्या? कॉम्प्लेक्स मतलब हार्ड नहीं होता। बेसिकली आप सोफिस्टिकेटेड टास्क को परफॉर्म कर सकते हो, एक डिफरेंट लेयर ऑफ आप लॉजिक प्रोवाइड कर सकते हो अपने कोड को। देखते हैं आगे, ठीक है। द एल्स इफ स्टेटमेंट अलाउज टू मोर देन 2 पॉसिबल आउटकम्स। क्या होता था पहले कि एक सर्टन वैल्यू ट्रू होगा, अगर ट्रू नहीं है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू एल्स स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट क्या होता है? एल्स स्टेटमेंट, एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा अगर इफ़ ट्रू नहीं है तो। अब हम लोग क्या करेंगे, बिटवीन देम चीज़ें भी, अगर क्या पता ट्रू हो, क्या पता एक्सट्रीम राइट या एक्सट्रीम लेफ्ट नहीं, क्या पता मिडिल में भी कुछ चीज़ें हों, क्या पता 75% ऑफ द बीच में भी चीज़ें हों। समझ रहे हैं आप? तो बेसिकली जितने चाहे स्टेटमेंट्स उतने चाहे स्टेटमेंट्स ऐड करने के लिए हम लोग एल्स इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। द एल्स इफ स्टेटमेंट ऑलवेज कम्स आफ्टर इफ स्टेटमेंट। बोल रहा है कि ये जो इफ स्टेटमेंट लिखा गया है ना, आफ्टर दिस वेरी स्टेटमेंट, आफ्टर दिस वेरी यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। यहाँ से ही एल्स इफ स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, इस वाले पार्ट से। आपको मैं दिखाऊंगा कैसे होता है। बिफोर द एल्स स्टेटमेंट, यानी एल्स स्टेटमेंट के ऊपर होगा और इफ स्टेटमेंट के इफ स्टेटमेंट के नीचे। अभी हम लोग एक और चीज़ ट्राई करेंगे। हम लोग ट्राई करेंगे क्या इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट बिना एल्स स्टेटमेंट का एग्जिस्ट कर सकता है। बेसिकली मैं इस कोड को डिलीट कर दूंगा। क्या एग्जीक्यूट तब भी होगा या फिर कोई पॉपअप एरर छोड़ेगा? विल सी ऑल ऑफ दैट सून। सो द एल्स इफ कहाँ गया? ओके, द एल्स इफ स्टेटमेंट ऑल्सो टेक्स कंडीशन। व्हाट डज दिस मीन? कंडीशन बोलो या कंडीशनल बोलो, आप देख सकते हैं इफ स्टेटमेंट को जैसे मैंने लिखा है, क्या उसके ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट इस्तेमाल हुआ है, ब्रैकेट्स का दूसरा नाम है पेरेंथेसिस। क्या इसमें पेरेंथेसिस इस्तेमाल हुआ है? बिल्कुल। क्या इसमें कंडीशनल लिखा है? हाँ, वेरिएबल को इस्तेमाल किया गया है, स्ट्रिक्ट इक्वल टू ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद स्ट्रिंग से उसको असाइन इक्वेट कर दिया गया है, कंपेयर कर दिया गया है, ठीक है। समझ रहे हो? तो यहाँ कंडीशनल का इस्तेमाल। क्या एल्स में है ऐसा कुछ? नहीं, एल्स में कोई ब्रैकेट का कुछ खेल ही नहीं। क्या एल्स इफ में होगा? हाँ, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि एल्स इफ जो स्टेटमेंट होगा ना, वहाँ पे वो कंडीशनल लेगा, ऐसा ब्रैकेट्स होगा वहाँ पे। हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वाले कोड को मैं यहाँ पे टाइप करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग लेट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेट कीवर्ड का यूज़ करके
आप वार भी यूज़ कर सकते हो, बट ठीक है लेट को यूज़ करते हैं। लेट एडवांस्ड है, ES6 का अपडेट है, ये ES6 वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट का, तो हम लोग लेट का ही यूज़ करते हैं। स्टॉप लाइट, LIGHT, स्टॉप लाइट, एंड वी आर सेटिंग इट टू येलो। ठीक है, चलो ठीक है सब। We are using the if statement and inside the brackets we are typing stop capital LIGHT strictly equal to brackets में red। ठीक है, देन ये हम लोग का ब्लॉक कोड। ठीक है, इफ स्टेटमेंट लिखने के बाद, कंडीशनल लिखने के बाद हम लोग को वहाँ पे एक ब्लॉक कोड देना पड़ता है कि अगर ये वाला चीज़ ट्रू है तो क्या करें। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंसोल आउटपुट चाहते हैं, console.log, और यहाँ पे हम लोग चाहते हैं लिखना है हम लोग को स्टॉप। ठीक है, येलो होगा तो रेड होगा तो स्टॉप। ठीक है, रेड हो तो स्टॉप चाहिए, वेरी गुड। ठीक है, हम लोग सेमीकोलन से एंड कर देते हैं इस लाइन को। एल्स दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे। अब आ गया हम लोग का एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो हम लोग एल्स लिखने के बाद लिखेंगे इफ। क्या इसमें कंडीशनल होगा, क्या इसमें ब्रैकेट्स का यूज़ होगा? बिल्कुल, एल्स इफ स्टेटमेंट में ब्रैकेट्स का यूज़ होता है, इफ स्टेटमेंट्स में ब्रैकेट्स का यूज़ होता है। लेकिन द थिंग इज, क्या एल्स स्टेटमेंट में ब्रैकेट्स का यूज़ होता है? क्या उसमें कंडीशनल्स लिखा जाता है? नहीं होता, वो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होता है, उसमें कोई कंडीशन ही नहीं है। सब फेल हो गया एग्जीक्यूट करना तो वो एग्जीक्यूट मार जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, तो एल्स इफ को हम लोग रन करते हैं। विल यूज द स्टॉप, विल यूज लाइट, एंड विल स्ट्रिक्टली इक्वल इट टू से येलो। ठीक है, येलो। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या करना है हम लोग को? उसके बाद में अपना ब्लॉक कोड लिखना है कि अगर एल्स इफ ये वाला कंडीशनल, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा, सॉरी हाँ, ये वाला एल्स इफ स्टेटमेंट ट्रू है तो अंदर में कौन सा एक्सप्रेशन चाहिए हम लोग को? तो हम लोग को चाहिए console.log ब्रैकेट्स, और console.log के अंदर क्या लिखा है? स्लो डाउन। ठीक है, येलो मतलब स्लो डाउन, वेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हम लोग का? स्लो डाउन, स्लो डाउन। ठीक है, इसके सेमीकोलन से एंड कर दिया हम लोगों ने। ओह गलत जगह सेमीकोलन, एंड पे सेमीकोलन। ठीक है, सेमीकोलन से हम लोगों ने इस लाइन को एंड भी कर दिया। क्या हम लोगों ने पहला एल्स इफ स्टेटमेंट लिख लिया? क्या दूसरा एल्स इफ स्टेटमेंट भी? हाँ, जितना चाहो उतना एल्स इफ स्टेटमेंट डाल सकते, एक ही चाहो एक डाल दो, नहीं चाहो तो नहीं भी डालो, इफ से भी एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, तो अब दूसरा एल्स इफ स्टेटमेंट लिखते हैं, एल्स इफ, उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम लोग स्टॉप लाइट, वो जो देखते हैं ना स्टॉप लाइट, रेड ब्लू ग्रीन, रेड येलो ग्रीन, तो वैसे ही है। तो उसको स्ट्रिक्टली इक्वल कर दो, किससे? ग्रीन से। ठीक है, ग्रीन। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग अपना ब्लॉक कोड लिख रहे हैं। ब्लॉक कोड में क्या होगा? कंसोल ही होता है। ये क्या हो गया? ओह, तो केयरफुल लेना पड़ेगा, सिंटैक्स पड़ा था। ठीक है, क्या लिखेंगे? console.log। उसके बाद हम लोग को इसमें क्या लिखना है? अपना टेक्स्ट लिखना है जो हम लोग आउटपुट चाहते हैं स्क्रीन पे। ग्रीन होते तो आप क्या करते हो? रुके रहते हो, बेवकूफ़ हो गया, दौड़ना पड़ेगा ना, तो पीछे हॉर्न बजेगा। गो लिखेंगे इसलिए, गो। ठीक है, आप लोग खुश हो ना? मैं भी बहुत खुश हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या ट्राई करेंगे इसमें? हम लोग अब एल्स स्टेटमेंट ट्राई करेंगे। ठीक है, एल्स स्टेटमेंट, लास्ट वाला डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। उसके बाद यहाँ पे क्या कंडीशनल्स होगा? क्या इसमें ब्रैकेट्स वैकेट्स लिखो? नहीं, एरर हो जाएगा ना, एल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखना है इसमें? ये हम लोग ने ब्लॉक कोड स्टार्ट कर दिया, console.log। उसके अंदर लिखना है क्या? कॉशन अननोन। ठीक है, क्या लिखना है अंदर में कोड्स के अंदर? सॉरी, CAUTION, कॉशन, CAUTI, सॉरी था सर, CAUT, कॉशन ब्रैकेट्स अननोन। ठीक है ना? आर यू गेटिंग किड्स? आर यू गेटिंग ऑल ऑफ दिस? ठीक है, हम लोग कंट्रोल एंटर दाबते हैं। तो अभी स्लो डाउन दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोग का जो वेरिएबल का जो वैल्यू हम लोगों ने चूज़ किया है वो क्या है? वो है येलो। क्या यहाँ पे कहीं पे येलो दिख रहा है तुमको? येलो दिख रहा है, ये वाला एल्स इफ स्टेटमेंट। तो दिस वेरी कोड गॉट एग्जीक्यूटेड। और वन ऑफ द गुड थिंग अबाउट एल्स इफ स्टेटमेंट, और मान लो दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट, इफ और एल्स इफ और एल्स स्टेटमेंट, जो पूरा कंबाइंड प्रोफाइल है इसका, ये है कि ना इसका कोड है ना, उसका कोड का जो कंडीशनल फ्लो है यानी रीडिंग वाला पार्ट,
द कंपाइलर स्टार्ट्स टू रीड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, अब बच्चा थोड़ा ध्यान से देखो ना आप कि यहाँ पे एल्स इफ स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट हुआ है, किसका, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ है, console.log स्लो डाउन। क्या वो रेड वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाला तो फॉल्स ही वैल्यू हो गया। इफ स्टेटमेंट का जो वैल्यू है, इसका जो कंडीशनल है ये फॉल्स ही हो गया, इस वजह से इसका ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्या ये वाला एल्स इफ स्टेटमेंट? नहीं। तो इसके थ्रू हुआ। ठीक है, इसको बोला कि नहीं सर आपको मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकता क्योंकि आप फॉल्स ही हो। ठीक है, अच्छा रुक जाओ, मैंने दोबारा येलो लिखता हूँ। देख रहे हो आप क्या पता चलता है इससे? ये पता चलता है कि यहाँ पे जैसे कंप्यूटर को या कंपाइलर को आंसर मिल गया कि ये वाला ट्रूथी वैल्यू है ना, इसने ये चेक ही नहीं किया कि ये ट्रूथी है या फॉल्स ही है कि क्या है, इसने बस चेक किया कि सिंटैक्स सही है सबका तो सही है, चलेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ऑलराइट, द एल्स इफ स्टेटमेंट अलाउज यू टू हैव मल्टीपल पॉसिबल आउटकम्स। समझ में आ रहा है ना? ये सब बिटवीन के आउटकम्स हो गए। ठीक है, इफ else statements are read from top to bottom, so the condition basically top to bottom इसका conditional flow है। ठीक है, इसको वही बोलते हैं कि the first condition that evaluates to true from the top to bottom is block that gets executed from top to bottom में ना, अगर यहाँ पे सेम स्टेटमेंट में दोबारा भी कॉपी पेस्ट लिख दो ना तो इसको रीड ही नहीं करेगा क्योंकि उसको टॉप पे मिल गया है। ठीक है, यहाँ पे नहीं मिला कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं मिला कोई बात नहीं, फिर यहाँ पे मिल गया, सेकंड वाले स्टेटमेंट में मिल गया। तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये टॉप टू बॉटम चेक करता है, टॉप टू बॉटम। In the example above, the stop light equal to red evaluates false cause हम लोग का क्या है stop light। अच्छा मैं इसको ना रेड कर देता हूँ। ठीक है, वेरिएबल को रेड, देखना क्या हो जाएगा। स्टॉप लिख के आ रहा है, सो डिड इट चेंज? या इट डिड चेंज, सो evaluates false। स्टॉप लाइट स्ट्रिक्टली इक्वल टू येलो, जो हम लोग का सेकेंड था एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर जो लिखा गया था, जो कंडीशनल, वो एग्जीक्यूट करता है क्योंकि वो ट्रू है, क्योंकि वेरिएबल हम लोग का येलो है, इसलिए ये वाला कंडीशनल ट्रू हो जाता है। स्टॉप लाइट वेरिएबल ट्रू है, पूछ रहा है तो बोले हाँ, तो आप ये एग्जीक्यूट कर। ठीक है, द कोड इनसाइड द फर्स्ट एल्स इफ स्टेटमेंट गेट एग्जीक्यूटेड, द रेस्ट ऑफ द कंडीशन आर नॉट इवैल्यूएटेड। फिर मैं कह रहा था कि इनको रीड तक नहीं किया गया है। इन नन ऑफ द कंडीशंस इवैल्यूएट ट्रू, इफ नन ऑफ द कंडीशन इवैल्यूएट्स ट्रू, लाइक ये भी गलत हो जाता, ये भी गलत हो जाता, ये भी गलत हो जाता, वेट ये भी गलत हो जाता। ठीक है, तो ये एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता। अब मतलब क्या है, मैं इसको मान के मैं लिख देता हूँ हरा, मतलब ग्रीन, तो हरा तो यहाँ पे डिफाइन नहीं है, कॉशन अननोन दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये कहीं नहीं मिला इसको, सब जगह फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। इफ स्टेटमेंट फॉल्स, एल्स इफ स्टेटमेंट फॉल्स, एल्स इफ स्टेटमेंट फॉल्स, सेकंड एल्स इफ स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो गया। लास्ट में जो एल्स डिफॉल्ट स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट किया। यू गेटिंग इट? मज़ा आ रहा है ना बच्चे लोग? आई लव यू गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ नन ऑफ द कंडीशंस वैल्यूज ट्रू देन द इसको एग्जीक्यूट। इसको मैं इरेज कर दूँ, समझ में आ गया ना? ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा रीसेट करेंगे कोड को। आपका कोड एकेडमी प्लीज़ खोल के मेरे साथ प्रैक्टिस करो, बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। ठीक है, तो अब हम लोग ना कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और मज़े करेंगे। ठीक है, main.js जो ये कोड एडिटर का नाम है, main.js। ठीक है, main.js। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। लेट्स क्रिएट अ प्रोग्राम दैट कीप्स अ ट्रैक ऑफ द वे ऑफ द एनवायरनमेंट चेंजेस विद द सीजन। बोल रहा है कि इन्वायरमेंट जहाँ पे हम लोग हैं, बाहर निकलोगे जो इन्वायरमेंट दिखता है आप, वो सीजन यानी मौसम, तो वेदर हो गया, साल, ऋतु के हिसाब से कैसे चेंज होता है। ऑलराइट, आई लव यू गाइस। सो लेट्स क्रिएट अ प्रोग्राम दैट कीप्स अ ट्रैक। ओके, राइट अ कंडीशनल स्टेटमेंट टू मेक दिस हैपन। ठीक है, main.js में देयर इज ऑलरेडी इफ एल्स स्टेटमेंट्स इन प्लेस। यहाँ पे इफ और एल्स स्टेटमेंट पहले से ही लिख दिया गया है। लेट्स ऐड एन एल्स इफ स्टेटमेंट। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एल्स इफ स्टेटमेंट ऐड करना है। अच्छा, एल्स इफ स्टेटमेंट कहाँ ऐड होता है? इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट के बीच में, तो इसलिए हम लोग को स्पेस बनाना पड़ेगा। क्या यहाँ पे स्पेस बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये वाला स्टेटमेंट एंड कहाँ पे हुआ है? इफ स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हुआ है ना, देखो ये वाला ब्लॉक कोड उसका, और यहाँ पे एंड हुआ है, तो यहाँ पे एंटर दाबेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग को लिखना है एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहला जो लिखना है, पहला एल्स इफ स्टेटमेंट लिखने बोल रहा है। एल्स इफ क्या इसमें कंडीशनल होगा? क्या इसमें ब्रैकेट्स यूज़ होगा? हाँ होगा। इसमें कंडीशन का क्या नाम लिखेंगे? पहले अपना वेरिएबल का नाम लिखते हैं, सीजन। क्या इसको हम लोग स्ट्रिक्टली इक्वल करेंगे? बिल्कुल स्ट्रिक्टली इक्वल करेंगे, यानी वैल्यू के लिए चेक करेगा पहले, उसके बाद वैल्यू जब चेक हो गया तब टाइप के लिए भी चेक करेगा। तो इसमें हम लोग किस चीज़ को इसको क्या लिखेंगे? विंटर लिखेंगे क्या? बिल्कुल, यहाँ लिखेंगे विंटर।
विंटर। ठीक है, क्या हम लोग आगे बढ़ जाएं अब, क्या अपना हम लोग ब्लॉक कोड लिखना स्टार्ट करें? बिल्कुल, एल्स इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक कोड लिखना है। क्या इसमें कंसोल का यूज़ करेंगे? बिल्कुल, कंसोल डॉट लॉग मेथड का यूज़ करेंगे। कंसोल लॉग मेथड का यूज़ करो और यहाँ पे लिख दो कि हम लोग को यहाँ पे ये वाला चीज़ लिखना है, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कंसोल लॉग से क्या होगा वो तो पता है, ये राइट साइड जो ब्लैक कलर का जो कंसोल पैनल दिख रहा है, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा चीज़ें, या फिर लॉग आउट होगा, या फिर मानो प्रिंट होगा, कुछ भी बोलो। तो हम लोग को लिखना है 8। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हम लोग को कोट्स के अंदर एक बार और सिंगल कोट्स यूज़ करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बताओ बताओ बताओ। हम लोग एक बैकवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं, उसके बाद एपोस्ट्रोफी का यूज़ कर, इसके बाद एस लिखते हैं। इसी वजह से ये जो ब्रैकेट, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, एग्जीक्यूट कर जाएगा विदाउट एनी एरर। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं अगर उसको नहीं लिखूँ तो क्या होता है। इट्स विंटर, ऑलराइट, इट्स विंटर। ठीक है, एक्सक्लेमेशन का साइन, उसके बाद एवरीथिंग इज कवर्ड इन स्नो, एवरीथिंग इज कवर्ड इन, क्या होगा बताओ? स्नो। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थोड़ा सा मेरे को एंजाइटी हो रहा है। ठीक है बच्चा लोग, तो हम लोग इसको रन करते हैं। तो इनवैलिड सीजन दिखा रहा है बट कोई नहीं। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो बेसिकली हम लोग का पहला वाला हम लोग को ब्लू टिक मिल गया कि हाँ चलो ये तो सही है। अच्छा मैं कह रहा था अगर मैं इसको यहाँ पे ये नहीं लिखूँ ना, देखो एक पॉपअप एरर होगा। ठीक है, इसलिए वाला लिखना ज़रूरी है, नॉट टू मेक इट गो ऑल राइट, इसलिए। ठीक है, तो हम लोग को अब सेकेंड स्टेटमेंट कंप्लीट करना है, सेकेंड एल्स इफ स्टेटमेंट डालना है। अच्छा सेकेंड एल्स इफ स्टेटमेंट कहाँ होगा? एल्स के नीचे होगा, इफ़ के ऊपर होगा? नहीं यार, एल्स इफ दूसरा एल्स इफ स्टेटमेंट, पहला एल्स इफ स्टेटमेंट के नीचे। ओके, तो यहाँ क्या लिखेंगे? चलो यहाँ ना जो पहला स्टेटमेंट, पहला जो एक्सप्रेशन लिख दिया आपने कंसोल डॉट लॉग, अपना सेमी कोलन लिख दो ऐसे करके। ठीक है, ज़्यादा बेहतर रहता है। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है? एल्स में लिखना है इफ, एंड देन विल बी यूजिंग आवर व्हाट? कंडीशनल्स। वेरी गुड। और कंडीशन में पहला होगा सीजन, यानी वह वेरिएबल का नाम, उसको स्ट्रिक्टली इक्वल करेंगे किससे? फॉल से। फॉल नाम का भी तो एक सीज़न होता है ना। उसके बाद हम लोग को क्या करना है? अपना ब्लॉक कोड लिखना है। ब्लॉक कोड में क्या होगा? कंसोल, ठीक है, बोलो मेरे साथ, लॉग लिखो मेरे साथ बेसिकली। और हम लोग क्या एग्जीक्यूट करना चाहते हैं? इट्स फॉल, लीव्स आर फॉलिंग, इसलिए कैपिटल I T बैकस्लैश एपोस्ट्रॉफी, या फिर नहीं एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं ना, हाँ एपोस्ट्रॉफी एस, या कोट्स बोलो, वन कोट, इट्स फॉल। Alright, we'll use exclamation sign. Of course, we'll use exclamation sign. Leaves are falling. Leaves, बोलो, are falling. Exclamation का sign. ठीक है किडीज, और यहाँ पे सेमीकोलन भी दे देना है एंड में। ठीक है, ठीक है, ये वाला भी ब्लू टिक मिल गया हम लोग को। अब हम लोग को थर्ड एल्स इफ स्टेटमेंट टाइप करना है। सिमिलरली सेकेंड एल्स इफ स्टेटमेंट के नीचे होगा, लोड होने दो उसको। ठीक है, थोड़ा सा कनेक्शन लॉस्ट कर दिया क्योंकि सेव करा डेटा को यहाँ पे। तो ये कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा एग्जैक्टली। एल्स इफ हम लोग ने स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद क्या लिखना है? ब्रैकेट्स में कंडीशनल लिखना है। क्या कंडीशनल में पहला हम लोग का वेरिएबल का नाम होगा? जी बिल्कुल। स्ट्रिक्टली इक्वल करने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे इसके अंदर? हम लोग अपना वेरिएबल का नाम, हम लोग अपना क्या लिखेंगे? ठीक है, हम लोग अपना ऑपरेंड का नाम लिख दिए समर। ठीक है, समर, समीर, फुद्दी, समर लिख दिए बेसिकली। व्हाट डिड आई डू दैट? ओके, तो हम लोग कोड्स के अंदर लिखे, हम लोग अपना ब्लॉक कोड लिखते हैं अभी, कंसोल डॉट लॉग, ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे हम लोग क्या? IT। ठीक है, उसके बाद बैकस्लैश एपोस्ट्रोफी S, इट्स। ठीक है, यहाँ तक सही लग रहा है आपको ना? इट्स समर, राइट, इट्स सनी, यानी ये वाला चीज़ को लिखना है। इट्स सनी एंड वार्म बिकॉज इट्स समर। कहाँ गया? इट्स सनी एंड वार्म because good music is good, too hard to find, nahi, because it apostrophe S, it's summer. All right kiddies, chalo, I love you, just keep being with me, okay, just keep being with me, do not leave me. All right, तो ये मैंने क्या कहा था? फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख लिया आपने, ब्लॉक कोड का एक्सप्रेशन लिख दिया, उसको सेमीकोलन से एंड कर दो, पहला स्टेटमेंट लिख के। ओके, बेसिकली कोई एरर आ गया है, double check your spacing and punctuation. Let's see.
it's summer, it's sunny and else if season summer। क्या एरर दिखा रहा था, लोगों को एरर मिल रहा है एक। डिड यू टू द कंसोल, अच्छा बोल रहा है कि आपने टाइपिंग में कहीं एरर दे दिया है। क्यों देते हैं वैसे एरर्स? इट्स सनी एंड वार्म because it apostrophe s, did I leave too much space? It's summer, I think it's right। कहीं तो गलत हो रहा है, ठीक है इसी को ना कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ से। हाँ तो हम लोग को उसी कोड में लिखने में प्रॉब्लम आता है, ब्लू टिक आ गया। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। वो कौन आउटपुट दे रहा है हम लोग, ठीक है। जैसा मैंने कहा था कि लेट वेरिएबल जो था वो पहले डिफाइन नहीं था, लेट वेरिएबल पहले डिफाइन था समर के लिए, तो उसके लिए हम लोग क्या कंडीशनल नहीं था, मतलब स्टेटमेंट नहीं था। हम लोगों ने एल्स इफ स्टेटमेंट ऐड किया और उसमें कंडीशनल में हम लोग सीजन कर दिया इक्वल टू समर, जो हम लोग का वेरिएबल है। उसके लिए हम लोगों ने कोड लिख दिया कि ये वाला कोड आपको एग्जीक्यूट करना है। किसके अंदर लिखा है? ब्रैकेट्स के अंदर। वो वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया जब उसको बुलाया गया, ठीक है, लेट नाम बोल के। क्या क्लियर है आपको सब चीज़ें? अच्छा मैं क्या कह रहा था स्टार्टिंग में, क्या एल्स इफ स्टेटमेंट बिना एल्स स्टेटमेंट का एग्जिस्ट कर सकता है? लेट्स सी। हाँ कर सकता है। क्या बिना इफ स्टेटमेंट का एग्जिस्ट कर सकता है? तो वैसे यहाँ से कवर करना पड़ेगा ना, ठीक है। नहीं कर सकता, यानी इफ स्टेटमेंट इज़ वेरी फंडामेंटल। आप एल्स लिखो ना लिखो, लेकिन इफ स्टेटमेंट इज़ वेरी फंडामेंटल, ठीक है। क्लियर हो गई ना बातें, चीज़ें क्लियर हो गई। और मैं क्या कह रहा था, यही तो कह रहा था बस, और कुछ नहीं था ना इसमें। बच्चे लोग क्या आपको चीज़ें समझ में आई? क्या आपको मज़ा आया? मज़ा आया तो ये जो नीचे लाइक का बटन है उसको दबा दें। अगर आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई तो आप कमेंट भी कर सकते हो कि इट वाज रियली हेल्पफुल। आप चाहो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। दिस इज सदफ हाशमी एंड आई विल सून साइन आउट। उससे पहले आई विल से इट अगेन, गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई लव यू गाइज। ऑलराइट, विल सी यू, ओके, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू।